वेलकम, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। 5 जून 2021 के करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाय टारगेट गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़ सकते हैं आप। और अगर आपको इस फाइल की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर PDF भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। लामू पोर्ट को किस देश ने हिंद महासागर में केन्या के पास विकसित करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों लामू पोर्ट को भी हाल ही में चीन देश के द्वारा हिंद महासागर में जो केन्या में स्थित है वहाँ पे बनाया जाएगा। तो लामू पोर्ट को भी कौन करेगा? चीन करेगा। भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है? तो दोस्तों भारत और जो जापान है इन दोनों देशों के बीच में सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब अगर जापान है तो जापान के बारे में पढ़ लेते हैं। राजधानी कौन सी जापान की? टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। मुद्रा जापान की क्या है? येन है। जापान को सुकुमारों का देश कहते हैं। जापान को सूर्य उदय का देश कहते हैं। सूर्य उदय का देश कहते हैं। प्रधानमंत्री जापान के कौन है? योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा कहाँ के हैं? तो वो हैं जापान के। और उससे पहले वो प्रधानमंत्री कौन थे ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। सूर्य से भी शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य बनाने का कार्य किसने पूर्ण किया है? और उस सूर्य का नाम है कृत्रिम सूर्य का EST। तो ये कारनामा किया है चीन ने। अब चीन है तो चीन 2 बार आ चुके थे, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। चीन की मुद्रा है RMB और राजधानी है बीजिंग और वाणिज्यिक राजधानी है शंघाई, कॉमर्शियल कैपिटल। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। मुद्रा दोस्तों तो देखो कहीं RMB भी मिलती है, कहीं युआन भी मिलती है, दोनों चीन की ही है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में खींची गई थी। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान क्षेत्र से हुई थी। 3 चाइल्ड पॉलिसी वापस चीन के द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। पहले कौन सी थी? 2016 से चल रही थी 2 चाइल्ड पॉलिसी, जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए पॉलिसी चीन के द्वारा शुरू की गई। तो 3 ट्रिलियन रुपये की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है विप्रा। और फोर्ब्स की रिपोर्ट्स के अनुसार 100 सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय कौन शामिल हुए हैं? तो दोस्तों वो हुए हैं विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में आपको एक फैक्ट एक्स्ट्रा और भी पता होना चाहिए कि IPL में सर्वप्रथम रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी IPL में विराट। और कितने रन बनाए थे? 6000। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो दोस्तों वो संभाला है रणनीत सिंह जी ने। आप ये बताइए कि जो नौसेना है उनके प्रमुख कौन है, उनके हेड कौन है उनके? तो वो है नौसेना के कौन है? एडमिरल कर्मवीर सिंह। वायुसेना के कौन है? RKS भदौरिया साहब। और जो थल सेना है उसके मनोज मुकुंद नरवणे। इसके साथ आप ये भी ध्यान में रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछ रहता है कि जो इनका दिवस कब मनाया जाता है। आर्मी दिवस पूछ सकता है, नौसेना दिवस पूछ सकता है, एयरफोर्स डे पूछ सकता है। तो देखो एयरफोर्स डे तो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और सेना दिवस आर्मी दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। FIH विश्व रैंकिंग में टॉप पर कौन सी टीम रही है? तो कौन से देश की टीम रही है? बेल्जियम। ऐसे बोल सकते टॉप पर कौन सा देश रहा है? तो भी बेल्जियम। और भारत किस रैंक पे रहा है? तो भारत की रैंक है 4 नंबर। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ये भी आप ध्यान में रखना। मार्ने लेविन को अपना CBO किसने नियुक्त किया है? तो मार्ले जो लेविन हैं वो फेसबुक के CBO बन चुके हैं।
नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स है। 2020-21 में टॉप पर कौन सा राज्य है? तो वो है केरल। अब केरल के बारे में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। एसडीजी इंडेक्स में टोटल 17 गोल होते हैं। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो वो किया है 200 मिलियन। अब अगर विश्व बैंक का है तो विश्व बैंक के पढ़ देते हैं। स्थापना 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, जो पोटामेक नदी के किनारे है। और हेड कौन है? तो डेविड मालपस है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है कि किस राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है? तो दोस्तों आपको पता होगा अनिरुद्ध जगन्नाथ के बेटे ही अभी मॉरिशस के प्रविंद जगन्नाथ मतलब प्रधानमंत्री हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री काल कार्य भारत, तो वो थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो वो किसके? तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पहले बात तो कौन है? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। पहले ये मंत्रालय किसके पास था बताइए आप? तो ये था जो हरसिमरत कौर थे उनके पास था, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो ये मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास आ गया। तो नरेंद्र सिंह यानी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वो किया है छत्तीसगढ़ के अंदर। अब छत्तीसगढ़ की आपको पता है राजधानी कौन सी है? बताइए। रायपुर। इब्राहिम जो बदूसा, जिनका निधन हो चुका है, तो वो क्या थे? एक दोस्तों कार्टूनिस्ट थे। देखो दोस्तों हमने बहुत ही जल्दी इसमें 10 क्वेश्चंस टॉप 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और हाँ दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको पता है राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, उस पर हम पूरा डिटेल से सिलेबस लेकर के और वैकेंसी कितनी है सब कुछ लेकर के अभी आपके सामने वीडियो लाएंगे। और कल जो हमने क्वेश्चंस दिया था कि भारत के कानून मंत्री कौन है, तो दोस्तों वो है रविशंकर प्रसाद। और प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। रवि शास्त्री आपको पता है ही, वो बीसीआईसी के कोच हैं। अजीत डोभाल कौन है? तो राष्ट्रीय सलाहकार हैं, सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास